ईरान ने आज तक की इस एंकर की उस खबर को फेक न्यूज बताया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान की जनता ईएमआई पर रोटी खरीद रही है। याद है आपको? इन्हीं मोहतरमा ने यूट्यूब एजुकेटर्स को 2 कौड़ी का या कौड़ी का बताया था। खान सर, अभिनय मैथ्स, बबीता त्यागी सब पर मुकदमा कर दिया था जब उन्होंने जवाबी हमला किया था। अब ईरान कह रहा है कि यह खबर फेक न्यूज है इस मंच पर जो ईरान दावा कर रहा है, क्योंकि यहां पर मोहतरमा ने किसी ईरान इंटरनेशनल का हवाला देकर कहा है कि ईरान की जनता ईएमआई पर रोटी खरीद रही है। क्या यह दावा सही है? हम इसकी पड़ताल करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात, तुमने मुकदमा किया खान सर के खिलाफ, बबीता त्यागी, अभिनय मैथ्स के खिलाफ, और अब एक बार फिर फेक न्यूज, कम से कम ईरान यह आरोप लगा रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, यह वही मोहतरमा थी जिन्होंने धर्मेंद्र को उनकी मौत से पहले मार दिया था। जी हां, और माफी तक नहीं मांगी। माफी तक नहीं मांगी, यही इनकी खासियत है। फेक न्यूज चलती है और माफी भी नहीं मांगते हैं। क्या यह मोहतरमा सामने आई थी जब इन्होंने धर्मेंद्र के बारे में एक फेक न्यूज चलाई थी? नहीं। और अब ईरान ने इन्हें पकड़ा है और जाहिर सी बात है खान सर और अभिनय मैथ्स ने इस पर ताना कसा है। सबसे पहले मैं आपको वो खबर दिखाना चाहता हूं जो चली है इनके चैनल पे। सुना जाए। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ईरान ने इस पर हमला किया है। मगर इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं ईरान ने इस पर हमला किया है, एक और शर्मनाक बात सामने आई है दोस्तों। आपको याद होगा, अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। गोदी मीडिया अमेरिका से सवाल नहीं कर रहा है क्योंकि फरमान है कि नहीं, अमेरिका पर कुछ नहीं बोलना है। विदेश मंत्रालय की कमजोर प्रतिक्रिया। वो अनुराग ठाकुर जो न्यूज क्लिक के बारे में विदेशी साजिश की दुहाई देकर न्यूज क्लिक पर झूठी बात कह रहा था, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ट्रंप की आलोचना तो दूर अमेरिका का नाम ले सके। प्रधानमंत्री खामोश हैं, ट्रंप को बधाई दे रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने उनके 12 साल पूरे होने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री खामोश है, विदेश मंत्री खामोश है, हमारे 3 नागरिक मारे गए। सबसे शॉकिंग बात, अडानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार अपने बयान में यह जायज ठहरा रहा है इस मौत को। कहीं ना कहीं यह कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई गलती तो उन जहाजों की थी, वो लोग बगैर सिग्नल के चले गए, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। मगर हां, सरकार की खामोशी पर कोई बयान नहीं। अपनी सरकार को कटघरे में नहीं रखना। यह वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। याद कीजिएगा, जब इटालियन मरीन्स ने हमारे मछुआरों को मार दिया था, तब प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी को ताना मारा था। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी इटली से हैं। मैडम सोनिया जी, देश जानना चाहता है मेरे केरल के 2 मछुआरों को मारने वाले वो हत्यारे किस जेल में है, जरा सब पता बताओ। मैं शर्म इनको मगर आती नहीं। मगर सबसे पहले दोस्तों, उस खबर की चर्चा जिस पर एक बार फिर एक चैनल की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, सुनिए ईरान ने क्या कहा। ईरान के दूतावास ने भारत में कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा चलाई जा रही उन खबरों और दावों को पूरी तरह खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में है और वहां जरूरी सामानों, वह रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दूतावास ने कहा है कि ईरानी जनता के खिलाफ 3 युद्ध और भारी दबाव डाले जाने के बावजूद अब तक जरूरी वस्तुओं या बुनियादी जरूरतों की कोई कमी नहीं हुई है। राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के नेतृत्व में ईरान सरकार की प्रभावी नीतियों और जिम्मेदार प्रबंधन की वजह से देश में जरूरी सामानों की खरीद, आपूर्ति और वितरण सामान्य, स्थिर और बिना किसी रुकावट के जारी है। ईरान के दूतावास ने भारतीय मीडिया से यह भी अपील की है कि ईरान से जुड़ी खबरें और रिपोर्ट केवल विश्वसनीय यानी क्रेडिबल, आधिकारिक यानी ऑफिशियल और सत्यापित सोर्सेज से ली जाए, प्रकाशित की जाए। बाकायदा उन्होंने आज तक को टैग किया है। और खबर, जैसे कि आप जानते हैं, मैडम जिन्होंने यूट्यूब एजुकेटर्स को 2 कौड़ी का बताया था। क्या है इस खबर की हकीकत मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस मुद्दे पर अभिनय मैथ्स ने करारा तंज कसा है। आपकी स्क्रीन पर अभिनय मैथ्स का ताना जो कहते हैं, जब हमने पेपर लीक, भर्ती घोटालों, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे उठाए तब हमें ही कटघरे में खड़ा किया गया। हम पर आरोप लगे, मजाक उड़ाया गया, चरित्र पर सवाल उठाए गए। हालात यह है कि देश के बाहर से भी मीडिया की खबरों पर सवाल उठ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी चैनल, पत्रकार या व्यक्ति से नहीं है। हमारी पूरी लड़ाई हमेशा सच्चाई के लिए थी। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मीडिया भी है, राष्ट्रीय हित का विषय है। और अभिनय मैथ्स जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। याद कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी मीडिया ने कितनी झूठी खबरें चलाई थी। कराची पर कब्जा, इस्लामाबाद में घुस गए, फलाना ढिमकाना। इसकी चर्चा इंटरनेशनली हुई थी। ब्रिटेन, अमेरिका के अखबार, अल जजीरा, सब ने इस फेक न्यूज पर भारतीय मीडिया को कटघरे में खड़ा किया था और भारत को बदनाम किया गया था। यह मीडिया यही करता है। इस मीडिया की खबरों में कोई राष्ट्रहित नहीं है। याद कीजिएगा किस तरह से खबरें चला दी गई थी इसी आज तक पर कि विमान ने उड़ान भर ली है। यह सब खबरें जा रही थी जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थी। जी हां, कश्मीर में एलओसी पर गोलीबारी होती है और जो व्यक्ति मारा जाता है उसे आतंकवादी बता दिया था इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने और बाद में माफी भी मांगी थी।
इनको शर्म आती है? बहरहाल ये जो खबर है कि ईएमआई पर ब्रेड खरीदी जा रही है, इसकी हकीकत क्या है, तो मैंने ये जानकारी परप्लेक्सिटी प्रो में रखी, एआई परप्लेक्सिटी प्रो में, और यहां पर पूरी हकीकत जानने की कोशिश की। मैंने उनसे सवाल पूछा कि आज तक ये जो दावा कर रहा है ईरान इंटरनेशनल का हवाला देकर, क्या यह सही है, कितनी समस्याएं हैं ईरान में, ये सब, तो सारी जानकारी आपके सामने आने वाली है, गौर फरमाइएगा। परप्लेक्सिटी प्रो का कहना है ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ईरान इंटरनेशनल ने कभी यह रिपोर्ट किया हो कि ईरान में लोग सचमुच रोटी या ब्रेड ईएमआई पर खरीद रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह बात आज तक और कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स में बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं, जबकि भारत में ईरान के दूतावास ने इन दावों को सार्वजनिक रूप से फर्जी बताया है। ईरान इंटरनेशनल ने दरअसल रिपोर्ट क्या किया उस पर गौर फरमाएं। ईरान इंटरनेशनल ने वास्तव में क्या रिपोर्ट किया? ईरान इंटरनेशनल की उपलब्ध रिपोर्ट्स में ब्रेड और अन्य जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमत में भारी बढ़ोतरी का जिक्र है, महंगाई, सब्सिडी में कटौती और आर्थिक दबाव की बात की गई है, गरीब और मध्यम वर्ग पर बढ़ते बोझ का जिक्र है। लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई स्पष्ट दावा नहीं मिलता कि लोग बैंक जैसे ईएमआई या किस्तों पर रोटी खरीद रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच ईरान में महंगाई और ब्रेड की बढ़ती कीमतों की खबरें कई सोर्सेज ने दी हैं, जो साबित नहीं है कि लोग रोटी ईएमआई पर खरीद रहे हैं। ईरान का आधिकारिक रुख इस दावे को फर्जी और भ्रामक बताया है। देखा आपने, इंटरनेशनली एक बार फिर वो लोग देश को बदनाम कर रहे हैं जो हमारे यूट्यूब एजुकेटर्स को दो कौड़ी का बता रहे थे, और फिर उन्हीं पर केस भी करते हैं, और फिर अदालत में झटका भी लगता है जब अदालत वीडियोस को हटाने से मना कर देता है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मगर दोस्तों, मेरी प्रॉब्लम यह नहीं है, मेरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे 3 नागरिकों को अमेरिका ने गोलाबारी में मार दिया। हमारे एक शिप पर हमला होता है, अमेरिका ने अब तक माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को जो है शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 12 साल अपने दफ्तर में पूरे किए हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब इटालियन मरीन्स ने 2014 से पहले भारतीय मछुआरों को मार दिया था, तब प्रधानमंत्री ने यह ताना कसा था, सोनिया गांधी पर यह ताना कसा था, यह उनका बयान था। मगर आज प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है। वीडियो देखिए साहब, प्रधानमंत्री की टाइमलाइन का ये वीडियो है, कहीं पर उस बात का जिक्र नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं है कि उन्होंने अपने रोष को व्यक्त किया है, नाराजगी को व्यक्त किया है, कहीं पर नहीं है। आज कई विदेशी मामलों की जानकार, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज, डिप्लोमैट्स सरकार की कायरता पर सवाल उठा रहे हैं। और अडानी न्यूज चैनल का यह पत्रकार बता रहा है कि किस तरह से शिप ने अपना सिग्नल ऑफ कर दिया था, यानी कि पूरा तर्क देना, मगर कहीं पर भी उस मौत की आलोचना ना करना, सरकार को कटघरे में ना रखना, सरकार को यह ना कहना कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, एस जयशंकर खामोश क्यों हैं। और विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया? निहायत ही कमजोर। रणधीर जायसवाल कंप्लायंट, नॉन कंप्लायंट शिप्स की बात कर रहे हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. पूर्व राजदूत कंवल सिब्बल, जो कि सरकार के समर्थक हैं, वो भी सरकार को कटघरे में रख रहे हैं। अडानी के न्यूज चैनल के पत्रकार ने जो कमजोर सा स्पष्टीकरण दिया है, उस पर उन्होंने प्रहार किया है। मगर विदेश मंत्रालय की इस प्रतिक्रिया पर कंवल सिब्बल क्या कहते हैं, आइए गौर फरमाएं। वो कहते हैं, हम ओफैक का हवाला देकर और नॉन कंप्लायंस जैसे शब्द इस्तेमाल करके अमेरिकी कार्रवाई को इनडायरेक्टली सही ठहराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये कार्रवाइयां अवैध हैं, भले ही जहाज भारतीय झंडे वाले ना हो। हमारी चिंता यह है कि भारतीय नाविक मारे गए और इस पर सेंटकॉम की ओर से अब तक कोई खेद या अफसोस तक व्यक्त नहीं किया गया है। अगर भारत और अमेरिका हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा पर साथ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं और इंडो पैसिफिक की अवधारणा का समर्थन करते हैं, तो फिर किसी भी हालात में हिंद महासागर में भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिकी उदासीन नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह अनुराग ठाकुर है, पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री। याद है आपको न्यूज क्लिक पर इस व्यक्ति ने कितना झूठ बोला था, विदेशी साजिश की बात की थी। भारत को टारगेट किया गया है, किया जा रहा है, राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस, न्यूज क्लिक एक चाइनीज साजिश का हिस्सा है। जो व्यक्ति मारा गया इन हमलों में, उनमें से एक आदित्य शर्मा का है, इनकी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से। आदित्य शर्मा के निधन, शब्द है निधन, पर शोक जतला रहे हैं। अनुराग ठाकुर, इतने बड़े कायर मत बनो, यह निधन नहीं है, यह हत्या है। और इस पूरे बयान में कहीं पर भी अनुराग ठाकुर ने ट्रंप की आलोचना तो बहुत दूर की बात है, अमेरिका का नाम तक नहीं लिया है। और तुम
सूचना और प्रसारण मंत्री रहते हुए अनुराग ठाकुर न्यूज क्लिक पर हमला कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। अब अदालत ने कह दिया कि ईडी ने जो पूरा केस किया था वो झूठा था। न्यूज क्लिक ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तमाम नियम कानूनों का पालन किया था और यह वही शख्स था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूज क्लिक को बदनाम किया था, मुझे टारगेट किया था, विपक्ष को टारगेट किया था। और आज ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं है इस कायर में। मैं शब्दावली के लिए माफी मांगना चाहूंगा, मगर माफ कीजिएगा, खून खौलता है। क्या कहना चाहेंगे अनुराग ठाकुर की इस कायरता पर? ट्रंप का नाम नहीं ले सकते, आलोचना तो बहुत दूर की बात है, अमेरिका का नाम तक नहीं ले रहे हैं, मगर न्यूज क्लिक पर विदेशी साजिश के नाम पर झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री से सवाल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि 12 साल पूरे हो गए हैं। पूरा आयोजन किया गया है कि प्रधानमंत्री को सब शुक्रिया अदा करें कि आप 12 साल तक विश्व के पटल पर छाए हुए हैं, विश्व गुरु बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे 3 नागरिक मारे गए, 3 नागरिक मारे गए और आप ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया, ये वही प्रधानमंत्री थे, याद कीजिएगा, जब इटालियन मरीन्स ने भारतीय मछुआरों को मार दिया था तब किस तरह से सोनिया गांधी पर ताना मार रहे थे। 2014 से पहले उनका बयान है। क्यों? क्योंकि मारा था इटालियन मरीन्स ने और सोनिया गांधी इटली की रहने वाली हैं। सबसे शॉकिंग रवैया दोस्तों रहा है मीडिया का। जी हां, गौतम अडानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार बता रहा है कि भाई क्या कमियां थी, किस तरह से ट्रांसपॉन्डर ऑफ था। अरे भाई सीधे सवाल करो, कमर्शियल जहाज था, हमला हुआ, भारतीय नागरिक मारे गए, क्यों मारे गए? सरकार क्यों खामोश है? विदेश मंत्री क्यों खामोश है? सरकार का रवैया इतना कमजोर क्यों है? अगर अमेरिका के साथ यह हुआ होता तो आसमान से पर चढ़ा देता। अगर चाइना के साथ यह हुआ होता तो अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या करता। कमल सिब्बल ने अडानी के चैनल के इस पत्रकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। यह अमेरिकी कार्रवाई के कारण 3 भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका का बचाव करने वाली दलील है। हमारे मीडिया को इस त्रासदी पर खुलकर आवाज उठानी चाहिए, न कि कोई मामूली या गौण मुद्दा मानकर नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसके बजाय अमेरिकी कार्रवाई के पक्ष में तर्क देना लगना सही नहीं है। हमारी मीडिया को अमेरिका पर दबाव बनाने का काम करना चाहिए, न कि भारतीय नागरिकों की जान जाने की कीमत पर उसकी कार्रवाई का बचाव करना चाहिए। ईरान की जो भी गलतियां रही हों, लेकिन अमेरिका द्वारा लगाया गया नाकाबंदी अवैध है। मान लीजिए जहाजों के ट्रांसपॉन्डर बंद भी थे, तब भी सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में चल रहे व्यावसायिक जहाजों पर सैन्य हमला करने का अधिकार अमेरिका को किस कानूनी आधार पर मिला है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री खामोश हैं। मैं आपको सुना चुका हूं हमारे विदेश मंत्रालय ने कितना कमजोर कायराना बयान दिया है। ईरान इसकी आलोचना कर रहा है साहब। वो ईरान जिसके बारे में पॉपो की परी कथित तौर पर फेक न्यूज चला रही थी। मैंने आपको बताया ईरान इंटरनेशनल का कोई ऐसा बयान नहीं है जो ये कहता हो कि ईएमआई पर रोटी खरीदी जा रही है। आज वही ईरान भारत के पक्ष में आया है। जब सुप्रीम लीडर खामेनी मारे गए थे, प्रधानमंत्री खामोश थे। मिनाब में स्कूल में बच्चे मारे गए थे, प्रधानमंत्री खामोश थे। मगर इसके बावजूद ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया। क्यों? क्योंकि ईरान जानता है कि यह रिश्ता आज का नहीं है, पुराना है, नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने का है। लिहाजा एक सरकार की वजह से जो इस्राइल का साथ दे रही है, जो यूएई का साथ दे रही है, उसके लिए हमें इन रिश्तों को खराब करने की जरूरत नहीं है। सुनिए इस्माइल बागाई ने क्या कहा 3 भारतीयों के मारे जाने पर आपकी स्क्रीन पर। भारतीय कारोबारी जहाजों पर अमेरिका के क्रूर हमले, जिनमें कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। अमेरिका की लगातार जारी सशस्त्र लूट और स्टेट स्पॉन्सर्ड समुद्री डकैती की नीति का साफ सबूत है। हम मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और भारत की जनता और सरकार के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके कानून व्यवहार के लिए जवाबदेह यानी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। अमेरिका की ये कार्रवाइयां, ये एक्शंस न सिर्फ वैश्विक शांति, सुकून और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं, बल्कि समुद्री मार्गों पर आवाजाही की आजादी को भी जोखिम में डाल रही हैं। यानी कि ईरान इस पर टिप्पणी कर रहा है, मगर हमारी सरकार खामोश है। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री निधन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदित्य शर्मा की मौत पर यह हत्या है, यह निधन नहीं है। आप जानते हैं बॉक्सिंग में एक टर्मिनोलॉजी होता है, पंचिंग डाउन योर वेट, यानी कि अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ बॉक्सिंग करना। जब तुम न्यूज क्लिक पर प्रहार कर रहे थे ना, तो तुम एक ऐसे संस्था पर प्रहार कर रहे थे जिस पर तुमने एजेंसीज का दबाव डाला। इनकम टैक्स, ईडी, एंटी टेरर सेल की रेड्स पड़े वहां पर, और उन्हें यह व्यक्ति, यह अनुराग ठाकुर बदनाम कर रहा था। आज इस पूरे बयान में कहीं पर भी ट्रंप का नाम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? यही सवाल ब्रह्मा चैलानी उठा रहे हैं। वो इस खामोशी पर नाराज हैं। क्या कहते हैं विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मा चैलानी? गौर फरमाएं।
भारतीय जिंदगियों पर खामोशी। अगर किसी हवाई हमले में 3 अमेरिकी व्यापारी नाविक मारे गए होते तो अमेरिका में यह 24 घंटे चलने वाला बड़ा राजनीतिक संकट बन जाता। लेकिन मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास पलाऊ ध्वज वाले एक टैंकर पर अमेरिकी हवाई हमले में 3 भारतीय क्रू सदस्यों की मौत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमले पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। मामला सिर्फ विदेश मंत्रालय द्वारा एक सामान्य कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने तक सीमित रहा। और यह कोई अकेली घटना नहीं है। इस सप्ताह भारतीय क्रू वाले टैंकर्स पर अमेरिकी सेना का यह तीसरा हमला है। जी हां, इससे पहले 2 हमले हो चुके हैं। गौर फरमाएं, सोमवार को ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के एक FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने एक अन्य टैंकर पर सटीक हथियारों से हमला किया, जिसके बाद ओमानी अधिकारियों को इस जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय नाविकों को निकालना पड़ा। फिर आज ओमान के तट के पास गिनी बिसाऊ ध्वज वाले एक टैंकर के इंजन रूम पर एक अमेरिकी विमान ने 2 हेलफायर मिसाइल दागी, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस जहाज पर मौजूद सभी 20 भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। तुमने अमेरिकी राजदूत को बुला लिया, बुलाने के बावजूद अमेरिका ने फिर हमला किया। ट्रंप ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। अगर ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे सकते थे उनके 12 साल पूरे होने पर, तो क्या इस मौत पर वो अपना शोक नहीं जतला सकते थे? अरे भूल जाओ ट्रंप को, कमअक्ल आदमी है हमारे प्रधानमंत्री। अंधभक्त तो उन्हें सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं। क्यों खामोश है? रिडल मी दैट। अंधभक्त बताएं, कमेंट सेक्शन में आए, क्यों प्रधानमंत्री खामोश है? बताइए। 3 भारतीय मारे गए, क्यों खामोश हैं? क्या वजह है कि लगातार हमारी अंतरराष्ट्रीय साख इस तरह से कमजोर होती जा रही है? मुझे डर इस बात का है दोस्तों कि वो कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, यह कहावत है। डर इस बात का है कि भारत इसराइल के करीब जाते जाते अपना नुकसान ना कर ले। ईरान, पाकिस्तान और चाइना दोनों को ट्रेन के रास्ते से तेल भेज रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, कुछ कहा? चाइना को कहने की कुछ हिम्मत कर पा रहा है, मगर ईरान तेल भेज रहा है वाया ट्रेन। हमने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप लगा दिया, क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा। हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा। और अब ट्रंप की सेना हमारे नागरिकों को मार रही है और तुम इस पर भी खामोश है। यार कुछ तो शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। क्या तुम वाकई समझते हो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, राष्ट्रहित क्या है? यह बात समझ पाते हो तुम लोग? नेशनल इंटरेस्ट होता है देश के लिए खड़ा होना। नेशनल इंटरेस्ट यह नहीं होता है कि अपने देश की जनता को गाली देते रहना, उन्हें जेल में भरते रहना। यह नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता है। लाला दिखाइए ट्रंप को, बयान दीजिए, हिम्मत है, हिम्मत है। अनुराग ठाकुर तो बयान दे सकते थे, ट्रंप इनकी गर्दन नहीं पकड़ता, मगर नहीं साहब, कोई बयान नहीं दिया गया। दुख होता है दोस्तों जब मैं देखता हूं देश की साख तार तार हो रही है। एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में आपने भारत, जो सही मायने में 2014 से पहले विश्व गुरु था, उसके प्रोफेशनल्स, उसके डॉक्टर्स, उसके साइंटिस्ट, वो पूरी ताकत धीरे 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 आप खत्म करते जा रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। मगर इस मंच पर हम नेशनल इंटरेस्ट को समझते हैं, हम राष्ट्रहित को समझते हैं और मुद्दे भी उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।